हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे हैं। अपने दोस्तों स्थिर विद्युत की चैप्टर का जो 4 नंबर पार्ट चल रहा था विद्युत धारिता, उसके अपने आज न्यूमेरिकल देखेंगे संधारित्रों के संयोजन के। संधारित्रों का संयोजन दो तरह से अपनों ने पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपने बात करें तो आपने तुल्य धारिता का सूत्र निकाला था श्रेणी क्रम के लिए 1/c 1/c1 1/c2 डैश डैश 1/cn। और समांतर क्रम के लिए अपनों ने निकाला था तुल्य धारिता का c = c1 + c2 डैश डैश cn। अब दोस्तों पैरेलल सीरीज के श्रेणी क्रम समांतर क्रम के अपने 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा, जिससे आपको क्या है कि इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो अपने को इस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले अपने उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट टाइप कर रहे हैं आज अपने, जिसमें आपको सभी संधारित्रों के मान दिए जाएंगे। एक सर्किट के अंदर विभिन्न संधारित्र लगे होंगे और उसमें अपने को सूत्र लगाकर एक संधारित्र बनाना है, यानी एक तुल्य धारिता का संधारित्र बनाना है अपने को, कि सभी जो संधारित्र हैं उनके अंदर अपने फॉर्मूले लगाएंगे कि कौन सा अपने श्रेणी क्रम में कनेक्ट है और कौन सा अपने पास समांतर क्रम में कनेक्ट है। तो इसके लिए अपने देखते हैं ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इसमें से इस फॉर्मूले को मैं कर रहा हूँ 1/c = 1/c1 + 1/c2। अगर दो श्रेणी क्रम में लगे हैं तो दो के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे c1 c2, तो आपके पास आएगा c2 + c1 या c = c1 c2 / c1 + c2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन दोनों का प्लस। एक दोस्तों आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उनके मान दोनों के अपने पास क्या है, समान है। जैसे मान लो 4-4 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और उनकी वैल्यू अगर समान है आपके पास, तो तुल्य धारिता उसके आधे के बराबर आएगी, यानी 2 माइक्रोफैरड आएगी। जैसे अपने एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लो दोनों 4-4 के हैं तो आप लिखोगे 4 × 4, 4 + 4 8, 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। यानी जो आप संधारित्र लोगे उससे उसका मान क्या आएगा, अपने पास आधा आएगा। जैसे मान लो 8-8 माइक्रोफैरड के दो श्रेणी क्रम में जुड़े तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड आएगा। तो ये की लगाकर अपने क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये चीज़ अपनों ने देखी है यहाँ पर। तो अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास 4 माइक्रोफैरड और ये लगा हुआ है आपके पास 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 का बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। ये वाले जो दोनों संधारित्र हैं ये अपने पास किसके अंदर है, इसकी पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है, दूसरे के पहले से और इसकी दूसरी बी से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था दोनों की वैल्यू अगर अपने पास समान होती है तो इसका तुल्य धारिता अपने पास उसके आधे के क्या होती है, बराबर आती है। जैसे अपनों ने यहाँ पे निकाली है अभी तो इसमें 4 और 4 के निकालेंगे तो अपने को पता कितनी आएगी, 2 माइक्रोफैरड। तो अपने पास इसका सर्किट कैसे असेंबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप सर्किट बनाओगे तो अपने पास ये पॉइंट ए, ये कैपेसिटर अपने पास कितने का लगा हुआ है, 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर ये कितने का लगा अपने पास, 4 और 4 का सोल्व किया अपने पास कितना आया, 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट आ जाएगा बी। अब ये दोनों अपने पास कौन से क्रम में लगे हुए हैं, 4 और 4 की बात करें तो ये दोनों अपने पास कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि इन दोनों की पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। तो ये क्रम कौन सा है अपने पास, समांतर क्रम। और समांतर क्रम के लिए अपने सूत्र निकालते हैं। धारिता कैसे निकलती है, C = C1 + C2। तो यानी C = C1 + C2। तो C = 2, यहाँ पे कितना है 4,
4 + 2 यानी C = अपने पास कितना जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पैरेलल और सीरीज के सूत्र लगाकर तुल्य धारिता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड में अपने को दिया हुआ है, यहां पर अपने पास 1 माइक्रोफैरड, 1 और यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड, और ये पॉइंट कौन सा B और ये पॉइंट कौन सा A। अब दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट से 2 वायर निकल रही है अपने पास। इस ऊपर वाले को देखो, इसकी पहली प्लेट यहाँ से, दूसरी दूसरे के पहले से, तीसरी दूसरी तीसरे के पहले से और तीसरे की दूसरी B से, यानी ये तीनों किसके अंदर है अपने पास, श्रेणी क्रम के अंदर। और श्रेणी क्रम के अंदर है तो धारिता का सूत्र लगाएंगे 1/C = 1/1 + 1/1 + 1/1। तो 1/C = 1 LCM आएगा, तो 1 + 1 + 1 3/1, तो C कितना आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड। इन तीनों की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब सर्किट वापस बनाई, यहाँ पर कितने का लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का, और ये जो अपनों ने लगाया है ये कितने का आया 1/3 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट A और ये अपने पास कौन सा है B। अब ये दोनों संधारित्र अपने पास जो डैश डैश किए जा रहे हैं, ये कौन से क्रम में है, समांतर में, क्योंकि इन दोनों की पहली प्लेट A से जुड़ी हुई है और इन दोनों की दूसरी प्लेट B से जुड़ी हुई। तो धारिता निकालेंगे C = C1 + C2, तो C = 1/3 + 1, तो C = 3 LCM आएगा, तो 1 + 3 आपके पास आएगा 4/3 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को अपने क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस तरह से अपना सर्किट है। यहाँ पे दिया हुआ आपको 3 माइक्रोफैरड पॉइंट A, यहाँ पर अपने पास 1.5 माइक्रोफैरड, इसकी जगह भी 1.5 और इसके आगे अपने पास 3 माइक्रोफैरड और ये पॉइंट आ जाएगा B। अब दोस्तों इसमें बीच वाले संधारित्रों को देखते हैं। ये जो दोनों संधारित्र हैं, इन दोनों की पहली प्लेट किसी बिंदु से और इनकी दूसरी प्लेट किसी बिंदु अदर से, तो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर में। और समांतर में अपने पास क्या होता है C1 + C2, यानी 1.5 + 1.5, तो कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब आप इसका सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पर अपने पास कितने का लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड। इन दोनों को सोल्व किया आपने, कितना आया 3 माइक्रोफैरड, और इसके आगे कितने का लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा B और ये कौन सा है A। अब ये तीनों संधारित्र अपने पास किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दो 1/C = 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/C = 3 LCM लेंगे, 1 + 1 + 1 3/3, तो C = अपने पास कितना जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अपने पास, जिसके अंदर सब संधारित्रों की वैल्यू आपको दी जाएगी और सब संधारित्रों की वैल्यू देकर आपको इसके अंदर तुल्य धारिता पूछेगा। तुल्य धारिता पूछेगा तो अपने देखेंगे कि कौन सा संधारित्र कौन से क्रम में लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपने उसका फॉर्मूला पुट करेंगे और पुट करके अपने उसका आंसर है उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, जिसको अपने सोल्व कर रहे हैं। 4 के अंदर आपको A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच में तुल्य धारिता अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दिया गया है, अब अपने को इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है। वैसे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखेंगे, रेजिस्टेंस के अंदर, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे।
उनमें आपको अच्छी तरीके से करवाए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो पैरेलल सीरीज अपने पास वही है और अपनों कुछ व्हाइटस्टोन ब्रिज के वहाँ पर क्वेश्चन किए थे, तो यही क्वेश्चन अपने पास कैपेसिटर के अंदर भी अपने व्हाइटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अपने बात आती है 4 नंबर की। तो 4 नंबर में आपको सर्किट दिया गया है इस तरह से, इसको बना लेते हैं अपनी बी पॉइंट, ए पॉइंट, ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड, 3 और 3, यहाँ से शॉर्ट वायर जा रही है और ये भी शॉर्ट वायर है। अब आप इसके पॉइंट डाल दो, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप ए, बी है यहाँ पर डाल देंगे सी, जहाँ से वायर निकल रही वहाँ से पॉइंट डालेंगे डी, ये आएगा अपने पास ई और ये पॉइंट आएगा एफ। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इनकी पॉइंटिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इन ए और सी के बीच में जो भी आपके पास शॉर्ट वायर आ रही है, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इनमें हल्का सा डिफरेंस है अपने पास। तो जो अगर आपके पास शॉर्ट वायर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट की तरह काम करेंगे, यानी जिसके अंदर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में। ए बी लिख दिया मैंने। अब ए और सी के बीच में शॉर्ट है, इसका मतलब ए बिंदु है, वही कौन सा होगा, सी। तो ए की जगह आप क्या लिख दोगे, सी। और सी से तार निकले, इसके बीच में भी शॉर्ट है, तो सी है वही कौन सा है, ई है। सी है वही ई है। ऐसे ही एफ है वही कौन सा है, बी है। तो एफ है वही कौन सा है, बी है। और एफ है वही कौन सा है, डी है। तो एफ है वही कौन सा है, डी है। अब इसके कनेक्शन कर देंगे अपने। सी से एक वायर निकली, किस पे जा रही है, डी पे, सी टू डी। कितने माइक्रोफैरड की अपने पास, 3 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर अपने ले चुके हैं। डी से ई, डी से ई, डी से चले कहाँ पर आ गए, ई पे। ये भी कितने की है, 3 माइक्रोफैरड की। ई से एफ, ई से एफ, ये भी अपने पास कितने की आ रही है, 3 माइक्रोफैरड की। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर लगे हुए कहाँ पे आ गए, समांतर क्रम में, यानी तीनों की पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। तो समांतर क्रम का सूत्र अपने पास क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से शॉर्ट वायर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपने इस तरीके से इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ये आपको व्हाइटस्टोन ब्रिज का डायग्राम दिया हुआ है। और व्हाइटस्टोन ब्रिज में अपने पास क्या होता है, P बाई क्यू इक्वल टू, अगर R बाई एस होता है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई अगर S है। ये चीज़ आप व्हाइटस्टोन ब्रिज है, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसके अंदर आप उसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। P ये होता है अपने पास, Q ये है, R अपने पास ये है और S अपने पास ये है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यानी 10 बाई 10 इक्वल टू 10 बाई 10। तो अपने पास ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है व्हाइटस्टोन ब्रिज की। और व्हाइटस्टोन ब्रिज की अगर अपने पास कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब आपके पास जो ये कैपेसिटर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता। और करंट फ्लो नहीं होता तो इसको अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। और नेग्लेक्ट करने के बाद अपने पास सर्किट कैसे बन जाएगा, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड, और ये आ जाएगा आपके पास 10 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब ये जो 10 और 10 है, ये वाले, ये एक के आगे दूसरा लगा हुआ है अपने पास। तो ये 10 और 10 किस में है, सीरीज में। और ये दोनों अपने पास किस में है, सीरीज में। सीरीज में सेम होता है तो उसका हाफ हो जाता है। तो अपने इसका सर्किट बनाए तो इसका हाफ होगा तो अपने पास कितना आएगा, 5 माइक्रोफैरड। और इसका हाफ होगा तो अपने पास कितना आएगा, 5 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, बी। अब ये 5 और 5 समांतर में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 5 प्लस 5, यानी अपने पास कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड।
तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अपने, यानी व्हाइटस्टोन ब्रिज की अगर बैलेंसिंग पोजीशन फॉलो हो रही है P/Q इक्वल टू R/S, तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, बीच वाले रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके ये दोनों सीरीज फिर दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर है वो क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में भी आपको क्या करनी पड़ेगी, पॉइंटिंग डालनी पड़ेगी। तो अपने यहाँ पर इनके पॉइंट डालेंगे। ए बी है अपने पास, इसको डालेंगे C, D, E और F। अब अपने इसका डायग्राम बनाएं। इसका मतलब A है वही अपने पास कौन सा है, C है, और B है वही अपने पास कौन सा है, F है। ये तो शॉर्ट के कारण है। पहले ये वायर यहाँ पे शॉर्ट लगी हुई थी, तब अपनों ने उसी पॉइंट को सेम नाम दिया था इस क्वेश्चन में, परंतु अब सेम नहीं दे सकते, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब 2 पॉइंट और बच गए अपने पास, और वो 2 पॉइंट जो बचे हैं उनको अपने कहीं पे इनके बीच में लिख देंगे। जैसे मान लो मैंने D यहाँ पे लिख दिया और E यहाँ पर लिख दिया। अब अपने इनके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करोगे तो देखिए C से एक वायर निकली, D पे गई, कितने की है, 4 की। C से D, C पे D पे ले जाओ, 4 माइक्रोफैरड, ये ले लिया अपनों ने। फिर C से गए E पे, C से E पे, ये C पे E पे आ गई, ये कितने की आपके पास, 5 माइक्रोफैरड की, ये भी ले लिया अपनों ने। D से E, D से E, ये अपने पास है 7 माइक्रोफैरड की। D से E से F, E से F, ये अपने पास कितनी है, ये 10 माइक्रोफैरड की। और D से F, D से F, D से F ये लेंगे तो ये अपने पास है 8 माइक्रोफैरड की। देखिए दोस्तों सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब आप देखिए P/Q इक्वल टू R/S अगर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अपने पास देखिए 4/8 इक्वल टू 5/10, 1/2 इक्वल टू 1/2। ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है तो इसको आप क्या करोगे, यहां से रिमूव कर दो। और जैसे ही इसको अपने रिमूव करेंगे यहां से, तो आपके पास 8 और 4 है, ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में। और 10 और 5 है, ये भी अपने पास किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो आप 8 और 4 का सीरीज निकालोगे तो 8 × 4 और 8 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो आएगा आपके पास 8/3 माइक्रोफैरड। ऐसे ही 10 और 5 का निकालोगे तो 10 × 5, 10 + 5 15, तो ये अपने पास कितना आएगा, 10/3 माइक्रोफैरड। ये आपने दोनों का, इसका और इसका सीरीज निकाला। और फिर इन दोनों की जगह अपने पास 1 लग जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इन दोनों की जगह अपने पास कितने का लगेगा, जैसे इस तरह से सर्किट आ जाएगा आपके पास। ये BA यहाँ पर आ रहा है आपके पास 8/3 माइक्रोफैरड, और ये आ रहा है अपने पास 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 8/3 + 10/3, C इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो, 8 + 10, तो अपने पास आएगा 18/3। तो C इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों इसमें अपनों ने शॉर्ट वायर के क्वेश्चन किए हैं, और अपनों ने व्हाइटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनों ने देखा है। यानी अपने अभी तक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आगे अपने सेकंड टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर डिस्कस करें। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपने पास इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको A व B के बीच तुल्य धारिता दी जाएगी और एक संधारित्र की वैल्यू आपको, धारिता है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये सेकंड टाइप के अपने पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में अपनों ने क्या पढ़ा था कि आपको A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी और सभी संधारित्रों की धारिताएं दी गई थी। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक संधारित्र की धारिता है वो अपने पास क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, और तुल्य धारिता आपको दी जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने पास 7 और 8 नंबर करेंगे इस मेथड के। तो अपने बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 में देखिए यहाँ पर अपने पास लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का, सॉरी C का
ये 2.5 और 1 इन दोनों की फर्स्ट प्लेट 1 से जुड़ी हुई है और सेकंड B से जुड़ी, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, समांतर में। और समांतर में अपने पास क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 2.5 और 1 अपने पास कितना आ जाएगा, 3.5 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट A और अपने पास कौन सा आ जाएगा, B। अब दोस्तों ये दोनों अपने पास किस में है, सीरीज में। और दो सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपने, C इक्वल टू यानी C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता आपको कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफैरड, तो 1 इक्वल टू C1 C2 3.5 इंटू क्या है C अपॉन 3.5 प्लस क्या हो जाएगा C। इसका मल्टीप्लाई करें 3.5 C प्लस कितना आएगा C इक्वल टू कितना है अपने पास 3.5 C। अब इसको सॉरी 3.5 C नहीं आएगा, 3.5 का 1 से 3.5 प्लस का इसका 1 से C इक्वल टू 3.5 C। C को C के पास में ले जाओ, 3.5 इक्वल टू 3.5 C माइनस C। तो इसको सॉल्व करें तो 3.5 इक्वल टू 2.5 C। 3.5 C इक्वल टू अगर अपने निकालें तो 3.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7/5 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू 1.4 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से अपने ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको तुल्य धारिता देके और एक संधारित्र की धारिता क्या कर ले, पूछ ले। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन अपने पास एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर। अगर इसको देखें अपने पास, पहले इन संधारित्रों को देखते हैं, दोनों को, इन दोनों की बात करें तो ये 1 और 1 किस में है, समांतर में। तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड। ऐसे इसकी बात करें तो ये दोनों भी अपने पास किस में है, समांतर में, क्योंकि इन दोनों की पहली प्लेट A से जुड़ी हुई, दूसरी किसी बिंदु B से। 4 और 4 का समांतर निकालेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 8 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। अब इसका अपने फिगर बनाएं। फिगर आप बनाओगे तो यहाँ पे कितने का है, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पे आपने का कितने का लगा दिया, 2 माइक्रोफैरड। ये अपने पास कितने का है, C, और ये अपने पास कितने का आ गया, 8 माइक्रोफैरड। और ये पॉइंट अपने पास कौन सा है, B, और ये दोस्तों पॉइंट कौन सा है, A है। अब देखिए आप, ये 2 और 2 ये किस में है, सीरीज में। और सीरीज में होता है तो अपने फॉर्मूला लगता है 2 × 2 अपॉन 2 + 2। सेम होता है तो आपको मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, हाफ। तो ये कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा, 2C अपॉन 8C अपॉन 8 + C। अब अगर इसका फिगर बनाएं अपने, तो इन दोनों की जगह अपने पास कितना आया, इन दोनों को सोल्व किया कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरड। और यहाँ से इन दोनों को सोल्व किया तो ये अपने पास कितना आ रहा है, 8C अपॉन 8 + C। और ये पॉइंट अपने पास कौन सा आ जाएगा, B, और ये पॉइंट अपने पास कौन सा है, A। अब ये दोनों संधारित्र अपने पास कौन से क्रम में है, समांतर में। और समांतर का सूत्र अपने पास क्या होता है, C इक्वल टू C1 + C2। C तुल्य धारिता आपको कितनी दे रखी है, 5 माइक्रोफैरड इक्वल टू 1 + 8C अपॉन 8 + C। अब इस कैलकुलेशन को अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 5 इक्वल टू 8 + C, इसका एलसीएम आता है तो 8 + C प्लस क्या हो जाएगा, 8C। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + 5C इक्वल टू 8, और 8C और C कितना हो जाएगा, 9C। अब अपने पास ये 40, ये प्लस का 8 इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 9C, और ये प्लस का 5C इस साइड आके कितना हो जाएगा, माइनस का 5C।
9C में से 5C जाएगा तो कितना बचेगा 4C, और 40 में से 8 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 32। सो C इक्वल टू 32/4, और 32 में 4 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 8 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास जो C दिया हुआ है, इस C की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 8 माइक्रोफैरड निकाली है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अपने C की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर निकाला 1.4 माइक्रोफैरड आई है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस अपने करने के लिए फॉर्मूलेज वगैरह वही हैं अपने पास, सिर्फ अपने क्या करते हैं तुल्य धारिता की जगह वैल्यू रखेंगे, और जो अननोन संधारित्र दिया हुआ है आपके पास जिसकी धारिता ज्ञात करनी है उसकी अपने C मान लेंगे, और C मानकर अपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सूत्र लगाकर इसकी धारिता को क्या कर देंगे ज्ञात कर देंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को अपने देखते हैं। 9 के अंदर आपको एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के अंदर पहले आपको तुल्य धारिता माननी है A और B के बीच में। जैसे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अपने पास है 3 माइक्रोफैरड, 3 और यहाँ पे लगा हुआ है 3 का, सब 3 माइक्रोफैरड की संधारित्र लगे हुए हैं। ये पॉइंट A है आपका और ये पॉइंट B है। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले आपको A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से चलेंगे, ये संधारित्रों को देखो आप, ये तीनों किसमें है सीरीज में। देखो पहले की पहली प्लेट यहाँ से, दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से, और दूसरे की दूसरी तीसरे के पहले से, और तीसरे की दूसरी B से जुड़ी हुई है। तो ये तीनों किसमें है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/C इक्वल टू 3 LCM, तो 1 + 1 + 1, तो 1/C इक्वल टू 3/3। तो C इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इसकी जगह अपने कितना जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इसका फिगर अगर अपने बनाए वापस, तो ये आया अपने पास 3 माइक्रोफैरड है, और इसको सोल्व किया तो आपको मिला 1 माइक्रोफैरड। और ये पॉइंट अपने पास क्या है A, और ये कौन सा है B। अब ये दोनों किस में आ गई समांतर में, और समांतर का सूत्र होता है C इक्वल टू C1 + C2। तो C इक्वल टू 3 + 1, तो यानी अपने पास कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो अपने इस फिगर के अंदर अगर A और B के बीच में अगर तुल्य धारिता निकालें तो आपके पास कितनी आती है 4 माइक्रोफैरड है, वो अपने पास क्या होती है प्राप्त होती है। अब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है A और D के बीच में। AD की बात करें, फिगर बना लेते हैं आप वापस। 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे भी 3 और ये 3, सब 3 के लगे हुए हैं। ये आपके पास A, और यहाँ पर दोस्तों अपने को दे रखा है D। सिंपल है। अब अपने को उसको समझना है। देखिए A और D, इसको अगर अपने पकड़कर हल्का सा खींचते हैं तो ये वाले दोनों संधारित्र और ये दोनों किस में हैं सीरीज में हैं। यानी इसकी एक प्लेट यहाँ से जुड़ी हुई है, दूसरी दूसरे के पहले से। 3 और 3 का श्रेणी क्रम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था अगर सेम होता है तो कितना हो जाएगा आधा, 1.5 माइक्रोफैरड। C1 C2 अपॉन C1 + C2। ऐसे ही जब आप इसका निकालोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड। अब अगर अपने इसका फिगर बनाएं, जैसे ही आप इसका फिगर बनाओगे तो यहाँ से अपने पास क्या है A, और इसके अंदर कितना आ रहा है आपके पास और ये दोनों कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं D पे। तो यहाँ पर अपने पास कितना आया 1.5, और यहाँ पे कितना है 1.5 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों कौन से क्रम में अपने पास समांतर में, और समांतर क्रम का सूत्र अपने पास क्या होता है C = C1 + C2, यानी 1.5 + 1.5। तो अपने पास इसका आंसर कितना जाएगा 3 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों
जब अपने ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालते हैं तो आपके पास इसका आंसर 4 माइक्रोफैरड, और ए और डी के बीच में तुल्य धारिता निकालते हैं तो इसका आंसर अपने पास कितना प्राप्त होता है, 3 माइक्रोफैरड प्राप्त होता है। और कई बार क्वेश्चनों में ऐसा पूछ लिया जाता है कि ए और बी और ए और डी के बीच में धारिता ज्ञात करके इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, अपने को भाग देंगे और भाग देकर अपने इसका अनुपात है वो क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को इतना ही पूछा हुआ है, अपने यहीं तक निकालेंगे इसको। अब आज की वीडियो का अपने पास 10 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, जिसको देखते हैं। अब ए और बी के बीच में निकालना, आपको पॉइंट पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे डाल दो सी और यहाँ पे डाल दो डी। ये ए है तो इसका मतलब ये शॉर्ट वायर है, तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ए, और ऐसे ये किसकी तरह काम करेगा, बी की तरह काम करेगा। तो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए। ए है दोस्तों वही कौन सा है, डी है क्योंकि शॉर्ट वायर है, और सी है वही कौन सा है, बी है। सी है वही कौन सा है, बी है। तो ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट डालें, चारों पॉइंट अपने पास आ चुके हैं। अब अपने इनके कनेक्शनों को करेंगे। कनेक्शन करोगे, ए से एक तार निकली किस पे गई, सी पे। ए से सी पे कितने की है, 1 माइक्रोफैरड की। ऐसे ही सी से किस पे आ गई, डी पे। सी से किस पे आ गई, डी पे। ये कितने की है, 2 माइक्रोफैरड की। फिर आ गए अपने डी से बी पे, डी से बी पे। ये कितने की अपने पास, 3 माइक्रोफैरड की। इसका मतलब इस तरह से ये तीनों संधारित्र अपने पास किस में मिल रहे हैं, समांतर में। और समांतर का सूत्र होता है सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो सी इक्वल 3 और 2 5 और क्या जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। प्रथम टाइप के वो क्वेश्चन अपनों ने सोल्व किए हैं जिसके अंदर आपको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी थी और आपको सभी संधारित्रों की धारिताएं दी गई थी। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन अपनों ने वो देखे हैं आज जिसके अंदर आपको तुल्य धारिता दी जाती है और कोई भी एक संधारित्र की वैल्यू यानी एक संधारित्र की धारिता अपने को नहीं दी जाती और उसका मान अपने को क्या करता है, पूछता है। तो ये दोस्तों आज संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के अपने जो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको अपनों ने सोल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके 3rd टाइप और 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।